मैं आई थी तेरे घर एक बहुत ही प्रभावशाली कविता है जो माँ काली के प्रति भक्त के सच्चे भाव और उनकी श्रद्धा को दर्शाती है। इसका सार भक्त और देवी काली के बीच के आध्यात्मिक संवाद में है। इस कविता को विस्तार में लिखने के लिए इसे कल्पनाशील तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। मैं आई थी तेरे घर मेरे बच्चे माँ काली, मैं आई थी तेरे द्वार, ना जाने कितने जन्मों का था पुकार तेरे चरणों में विश्राम था, संसार का हर समाधान था तेरी मूर्ति के सामने मैंने देखा एक दिव्य प्रकाश, जैसे सारा अंधकार मिट गया और हर जगह छा गया तेरा आभास। मेरे बच्चे तू क्यों डरता है जब मैं हूँ तो किसका भय करता है। मैं काली जो हर बंधन काटती हूँ, तेरी हर पीड़ा को मिटाती हूँ। तू मुझे खोजता रहा बाहर पर मैं तो तेरे भीतर हूँ। तू रोता रहा संसार के लिए पर तेरे अश्रु मेरे चरणों का गहना है। भक्त की व्यथा और प्रार्थना माँ, मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया, हर ओर अंधकार देखा, हर ओर छल और भ्रम। लोगों ने कहा काली डरावनी है, पर मैंने तेरे भीतर अपार प्रेम पाया। मैं तेरे घर आई थी कुछ भी मांगने नहीं, बस तेरे दर्शन की लालसा थी। तेरे नाम का स्मरण करते करते मेरे मन ने पाया अनंत शांति। माँ मेरे बच्चे रोते हैं, संसार की पीड़ा में खोते हैं, क्या तुम उनकी रक्षा करोगी, क्या उन्हें अज्ञान के अंधकार से मुक्त करोगी। माँ काली की वाणी है मेरे बच्चे तू रो मत, मैं तो सदा तेरे साथ हूँ। तूने मुझे पुकारा और मैं तेरे हृदय में आई। तेरे बच्चे मेरे बच्चे हैं, उनके जीवन में जो भी संकट है वह मेरी इच्छा से है, क्योंकि मैं उन्हें मजबूत बनाना चाहती हूँ। तू मुझे देखता है भयंकर रूप में, पर मैं तो करुणामय हूँ जो मेरा सहारा लेता है, मैं उसे सदा बचाती हूँ। भक्त और माँ का संवाद। भक्त माँ संसार ने मुझे ठुकराया, मुझे अपमानित किया, मुझे तिरस्कृत किया, मैं कैसे सहन करूं यह सब, क्या तू मेरी रक्षा करेगी। माँ काली है मेरे पुत्र, संसार की पीड़ा एक छलावा है, यह तेरे आत्मा को परखने के लिए है। तू मेरी शक्ति को याद कर, तू मेरा नाम ले और निर्भीक हो जा। तेरे शत्रु तेरे कर्मों का फल है, मैं तुझे शक्ति देती हूँ, इन कर्मों को समझ और मुक्त हो। आध्यात्मिक संदेश। माँ काली का संदेश स्पष्ट है, जीवन में हर पीड़ा एक परीक्षा है। माँ काली का स्मरण और उनकी कृपा हर बाधा को पार करवा सकती है। भक्त का जीवन माँ काली की छाया में एक नए रूप में खिल उठता है, वह हर डर से मुक्त हो जाता है और उसके भीतर दिव्यता का उदय होता है। कहानी का विस्तार। एक भक्त के बचपन का वर्णन। 2 उसके संघर्ष और माँ काली के प्रति उसकी श्रद्धा। 3 माँ काली के दर्शन और उनकी कृपा का अनुभव। 4 भक्त के जीवन में आए बदलाव। 5 माँ काली के भजन और मंत्रों का वर्णन। 6 आध्यात्मिक संदेश और प्रेरणा। हम इस कथा को और गहरे रूप में देखेंगे, जिसमें भक्त की यात्रा, महाकाली के विभिन्न रूपों का महत्व और आध्यात्मिक संदेश को विस्तार से समझाया जाएगा। भाग 1, भक्त का जीवन, संघर्ष और प्रारंभ। भक्त का जीवन शुरू से ही कठिनाई से भरा हुआ था। जन्म से ही उसे समाज और परिवार से कुछ ऐसा अनुभव हुआ था जो सामान्य बच्चों को नहीं मिलता। उसकी आंखों में हमेशा एक अनकहा सवाल था और उसका दिल भी एक खालीपन से भरा हुआ था। उसका हर कदम एक कठिन यात्रा था। स्कूल में उसका ध्यान हमेशा किताबों में नहीं रहता था, बल्कि उसे कुछ और ही तलाश थी। वह हर रोज अपने आसपास के लोगों को देखता और सोचता, क्यों सभी इतना परेशान रहते हैं, क्या जीवन सिर्फ दुखों से भरा है। जब वह बड़ा हुआ तो उसने महसूस किया कि समाज में हर कोई अपने संघर्षों में डूबा हुआ है। लोग पैसे, प्रतिष्ठा और शारीरिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अंत में कोई भी शांति या संतुष्टि नहीं पा रहा। यह देखकर उसकी अंतरात्मा और भी परेशान हो गई। इसी बीच एक दिन किसी ने उसे माँ काली के बारे में बताया। उसने सुना था कि माँ काली एक ऐसी देवी है जो
जो अपने भक्तों को हर के दुख और संघर्ष से मुक्त कर सकती है। यह विचार उसके मन में घर कर गया और उसने माँ काली के बारे में और जानने की ठानी। भाग 2 माँ काली के प्रति श्रद्धा का उदय। भक्त ने अपने दिल में एक सच्ची श्रद्धा और प्रेम के साथ माँ काली को पुकारा। उसने सोचा, यदि मैं सच्चे मन से माँ काली से आशीर्वाद मांगूं तो शायद मुझे अपनी खोई हुई दिशा मिल सके। वह अपनी दैनिक प्रार्थना में माँ काली का नाम लेने लगा। उसने संकल्प लिया कि वह हर दिन माँ काली के भजन गाएगा और उनका ध्यान करेगा। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। माँ काली की पूजा करते समय उसे एक गहरी शांति का एहसास होने लगा। वह जानता था कि माँ काली उसकी हर कठिनाई को समझती है। माँ काली के मंत्रों में एक शक्ति थी जो उसे आंतरिक शांति प्रदान करती थी। उसकी जिंदगी में जो भी परेशानियां थी वे अब उसे उतनी बड़ी नहीं लगती। अब उसे यह महसूस होने लगा कि माँ काली के आशीर्वाद से वह किसी भी समस्या का सामना कर सकता है। भाग 3 माँ काली के विभिन्न रूपों का। दर दिन एक साधु संत ने उसे माँ काली के विभिन्न रूपों के बारे में बताया। साधु ने कहा, माँ काली के अनेक रूप हैं और हर रूप में वे अलग अलग शक्तियों का प्रतीक है। एक दक्षिणामूर्ति रूप। इस रूप में माँ काली शांत और करुणामय है। वे अपने भक्तों को मानसिक शांति और संतुलन देती हैं। 2 रुद्र रूप। इस रूप में माँ काली युद्ध के देवता के रूप में प्रकट होती हैं, जो अपने भक्तों को जीवन के हर युद्ध में विजय दिलाती हैं। 3 कालरात्रि रूप। इस रूप में माँ काली भयमुक्त करने वाली है। वे अंधकार और कष्ट को नष्ट कर देती हैं। 4 महाकाली रूप। यह रूप माँ का सबसे शक्तिशाली रूप है, जो समस्त सृष्टि की रचनाकार और संहारक है। भक्त ने इन रूपों को समझा और महसूस किया कि माँ काली हर रूप में अपने भक्तों के लिए एक अद्भुत शक्ति है। उन्हें विश्वास हो गया कि वह अगर माँ के इन रूपों का सही से ध्यान करेंगे तो जीवन की हर कठिनाई से पार पा सकते हैं। भाग 4 भक्त की अनुभव यात्रा। माँ काली का ध्यान करते हुए भक्त को कई अद्भुत अनुभव होने लगे। वह एक दिन सोच रहा था, माँ यदि तुम सचमुच मेरे साथ हो तो मुझे अपनी जिंदगी का मार्गदर्शन दो। उसी पल उसके मन में एक आवाज आई, तू मुझे खोजता है लेकिन मैं तो तेरे भीतर हूँ। अपनी आत्मा को पहचान, मेरी शक्ति तेरे अंदर ही है। यह संदेश उसके लिए एक प्रकाश की तरह था। उसे समझ में आ गया कि असली शक्ति बाहरी नहीं बल्कि भीतर है। यह समझते ही उसके भीतर एक अद्भुत बदलाव आया। अब उसे हर कठिनाई में माँ काली का आशीर्वाद और संरक्षण महसूस होने लगा। वह किसी भी समस्या का सामना करता तो उसे आत्मविश्वास का अनुभव होता। उसे यह महसूस हुआ कि माँ काली की शक्ति और भक्ति ही उसकी असली ताकत है। भाग 5 माँ काली का अंतिम संदेश। एक दिन भक्त माँ काली की पूजा के बाद गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने प्रार्थना करते हुए कहा, माँ मैंने अब तक जो कुछ भी अनुभव किया है, क्या वही सत्य है? क्या इस संसार का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करना है? महाकाली ने उसे उत्तर दिया है, मेरे पुत्र, जीवन का वास्तव उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है। तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हारे आत्मा के विस्तार के लिए है। तुम्हारी हर पीड़ा और कष्ट तुम्हारे आत्मिक विकास का हिस्सा है। तुम जब तक जीवन के इस सत्य को नहीं समझोगे तब तक तुम संसार के माया जाल में फंसे रहोगे। तुम जब मुझे सच्चे मन से पुकारते हो तो मैं तुम्हारे भीतर जागृत होती हूँ। यही समय है जब तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और संसार से परे अपनी आत्मा की सत्यता को जानो। भाग 6 भक्त का अंतिम परिवर्तन और ध्यान। अब भक्त की यात्रा एक नए चरण में पहुंच चुकी थी। उसने दुनिया की माया और भौतिक सुखों से परे जाकर आत्मिक शांति को प्राप्त किया। माँ काली के प्रति
उसकी भक्ति और श्रद्धा और भी गहरी हो गई। वह अब न केवल अपने लिए बल्कि संसार के हर प्राणी के लिए प्रार्थना करने लगा। महाकाली की कृपा से उसने न केवल अपने जीवन को संतुलित किया बल्कि उसे समझ में आ गया कि उसकी वास्तविक शक्ति उसके भीतर है। वह न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार था। महाकाली के भक्ति मार्ग पर चलते हुए वह अब दूसरों को भी यही संदेश देने लगा, सच्चे आत्मविश्वास और शांति के लिए महाकाली का ध्यान करो, क्योंकि उनके बिना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। समाप्ति। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन के संघर्षों से उभरने का वास्तविक मार्ग भीतर की शक्ति और आध्यात्मिकता में छिपा हुआ है। महाकाली का ध्यान और उनकी भक्ति हमें आत्मिक शक्ति, साहस और शांति प्रदान करती है, जिससे हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं।